महाराज जी, एक प्रश्न था, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत से लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि आप संतों के पास जाते हैं, थोड़ा पूछिए उनसे। जैसे हम काम धंधा कोई बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं तो उसमें तरक्की नहीं आती, रुकावट आ जाता है, संकट आ जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ये कारण ये कहिए कि जो जैसे महाराज जी शनि आप बताए कि आ गए शरीर में सवार हो गए, तो उनका कोई उपाय भी तो रहता होगा जिससे वो हट उपाय जाए। होता है मंगल के अच्छा, शनि के दिन पीपल के पेड़ के पास बैठ करके पूर्व को मुख करके जी 5 या 7 अगरबत्ती लेकर के जी पीपल के वृक्ष में स्नान करा करके वहां ऊपर डालिए, जी। तो पातों से जो पानी गिरेगा अच्छा, आपके शरीर में, तो दोस्तों आज हम खड़े हैं चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर पढ़न की पहाड़ियों के नीचे। आप ये देख सकते हैं, इधर बड़ी बड़ी विशाल पहाड़ियां हैं और काफ़ी घनघोर और बीहड़ जंगल है। इस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल कंदरा है और कंदरा में एक महात्मा बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनकी कुटिया में ले जाने वाले हैं। ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, खाली ये जंगल है जो आप देख रहे हैं। ऐसे अंदाज़ा लगाकर ऊपर जाना होता है। महाराज जी की कुटिया पहाड़ के ऊपर है। तो आज हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि महाराज जी किस तरह वहाँ पर रहते हैं, किस तरह से अपना भजन साधना करते हैं। ऊपर जाने के लिए ये रास्ता है इधर से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी समय हैं कि नहीं हैं। आज धूप एक नंबर की निकली है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। तो अभी हम ये तेंदू के पेड़ के नीचे छाया में खड़े हैं और जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं। लगभग आधा किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो आइए चलते हैं। देखिए इस तरह के रास्ते हैं, अच्छे रास्ते भी नहीं हैं। रास्ते के पहचान के लिए जंगल के अंदर इस तरह के छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं। इन झंडों को देखते हुए संत की गुफा तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं और रास्ता भी हमें नहीं मिल रहा और यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं रहा है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, यदि कोई आता है तो फिर रास्ता पूछेंगे और फिर आगे जाएंगे। फाइनली दोस्तों एक भैया हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं रास्ते में। अभी इनसे जानकारी लेते हैं। सीताराम भैया। सीताराम भैया, यह बताइए सिद्ध बाबा का स्थान अभी कितना दूर है यहाँ से? एक थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर है। हाँ। कौन सी रास्ता है? यही रास्ता है। अच्छा, ये सीधा चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जी। तो कब से वहाँ पर महात्मा रह रहे हैं? वहाँ तो आज 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ, ज्यादा 5 साल से ऊपर हो गए, हो चाहे कम नहीं। अच्छा। हाँ। तो अकेले ही रहते हैं? कभी दूर रहते हैं, कभी एक रहते हैं। अच्छा, तो अच्छे महात्मा हैं। हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो वहीं साधु। ऊपर ही तरफ जा रहे हैं जी। तो फाइनली दोस्तों भैया भी उधर आश्रम की ओर ही जा रहे हैं। तो इनके साथ साथ अब हम जाएंगे और देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर पहुंचने में। काफी बीहड़ और घनघोर जंगल है जी। जानवर भी तो आते होंगे। हाँ। तो अच्छा महाराज जी अकेले रहे आते हैं, डरते नहीं हैं? नहीं, डरते नहीं हैं। अच्छा। अपना वहीं अपना भजन करते। चतुरा बना है। अच्छा। और थोड़ी सी गुफा बना है। गुफा। हाँ। और भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है उनकी? यही गांव के लोग देते हैं। अच्छा। हाँ, गांव से पहुंच जाता है। गांव से पहुंचता है। फाइनली दोस्तों हम आश्रम के नीचे आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है जो पहाड़ों के अंदर बनी हुई है और अभी काफी ऊंचाई में है। तो ऊपर जाने का रास्ता भाई किधर से है कुटिया तक? कुटिया तक। अच्छा, ये वाला है। अच्छा, वहाँ पे फोटो ले लो। जंगल में पातियां तोड़ने के लिए गांव के लोग आते रहते हैं। अच्छा, ये झरना है। तो इसी तरह भरा रहता है। पानी कहाँ से वो उसमें आता है क्या? ये देखे दोस्तों महाराज जी का छतुरा है। छतुरा बोलते हैं भैया? हाँ 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 जी। ये इतना
ये वो कुटिया है। महाराज जी, सीताराम महाराज जी। ये देखे दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर अपना भजन साधना कर रहे हैं। तो देखिए, जो भाव लेकर के प्राणी जीव आत्मा आएगा जी। उसकी मनोकामना सिद्ध बाबा पूर्ण करते हैं। अच्छा। अब यहाँ हम शिखर में रह रहे हैं, फिर भी देखिए शायद सोचा जाए कि शेर चीते भालू सब जीव आते हैं डरे, जी। तो नहीं यदि हम डरे तो यहाँ कैसे रह सकते हैं। वो तो डर करके लोग बाग कुछ बहुत महात्मा आए लेकिन यहाँ टिक नहीं पाए। अच्छा महाराज जी। यहाँ नहीं टिक पाते। यहाँ तो वही टिकेगा जिसके वो देव प्रसन्न है, अच्छा। शक्ति होगी, हाँ हाँ। भक्ति होगी, आत्मा शुद्ध होगी, वही रुक पाएगा। महाराज जी, एक प्रश्न था, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि आप संतों के पास जाते हैं, थोड़ा पूछिए उनसे। जैसे हम काम धंधा कोई बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं तो उसमें तरक्की नहीं आती, रुकावट आ जाता है, संकट आ जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? ये कारण ये कहिए कि जो ग्रह होते, अच्छा। 9 ग्रह होते, जी। 9 ग्रहों में उनका अधिकार होता है। हाँ हाँ। जितने दिन के लिए उनका अधिकार होगा बेटा, वो अधिकार के द्वारा अपना असर करते हैं। अच्छा। वो दिखाते हैं। भाई पुरुष बलि नहीं होते हैं, पुरुष बलि नहीं होता। हाँ हाँ। पुरुष बलि नहीं होते हैं कि समय होत बलवान। अब भिल्लन लूटी गोपिका कि वही अर्जुन वही बाण। कोई अर्जुन थे, कोई बाण थे, लेकिन वही समय इष्ट गिरने के कारण उनको धराशायी होना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। ये ग्रह हैं जी। राहु और केतु, फिर इससे बड़ा शनि। तो जो शनि भगवान है, तो शनि जो है तो प्रत्यक्ष कलयुग में जब माने तब अच्छा। वो लेते हैं। जब आप अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, किसी भाव के द्वारा उसको मानेंगे तो आपको वो शनि देव आपका पूरा करेंगे। पहला भाव क्या रखना चाहिए मनुष्य को? दया। सबसे बड़ी क्या है? दया। जहां दया तहां धर्म है। जहां दया होगा वहां धर्म भी होगा। और जहां झूठ तहां पाप, और जहां लोभ तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। जहां लोभ होगा वहां काल का वास होगा। लोभ की जगह में काल जरूर रहेगा, ये निश्चित है। ये कलयुग का प्रमाण है। पहले तो चमत्कारी दिखाएगा, उसको भ्रम में डाल देगा। जब भ्रम में पड़ गया, बोले यार गलत करने से भी कलयुग में तो उल्टा तो होता ही है जी। लेकिन कितने दिन के लिए? क्षण भंगुर के। शनि के 9 ग्रह होते, 9 वाहन होते हैं। जैसे शनि आया तो पहले तो आता है तो क्या करता है, इसका काम है जैसे पहले यहाँ आया ऊपर, यहाँ मस्तक में, जी। तो मस्तक चढ़ा रहेगा। अच्छा। मस्तक चढ़ा रहेगा, समझ पाता नहीं इंसान, दवा इलाज करता रहता है कि है क्या। फिर इसके धीरे 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 कहो ठीक भी हो जाए, भगवान का नाम लिया या परमात्मा का या कुछ दान पुण्य किया तो कट गया, बोले सही हो गया, वहां इलाज भी हो रहा। बोले यार ठीक हो गया, तो ठीक क्या हुआ? फिर जब नीचे नेत्रों में आया, उतरेगा नीचे तो आंखों में आया। तो जब आंखों में आता है इंसान की, तो आंखें आवे आंस दिखावे, क्योंकि अब देख लो तुम जी। कि मैं आ चुका। शनि कहता है मैं आ चुका। शनि कहता है कि राहु शनिचर दोनों भाई, नहीं जाने पीर पराई। कहते हरों दूध की हरों पूत, हरों कुल मंतिन नार।
बवा खेत न जामै कि राखो खटोली में पार। शनि कहता है राहु कि मैं ये करता हूं जब आता, लेकिन बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? कि जब नेत्रों से आएगा तो दुश्मन बैरी जैसे कोई आक्रमण करने लगा और आपकी है शनि और क्रोध में आ गए, गुस्सा में आ गए, जी। तो हार आ जाएगी उसकी। अच्छा हाँ, शनि में तेज ना होती है जब नेत्र में आता है। महाराज, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है हम्म। कि ग्रह आते क्यों हैं? ग्रह ये देखिए नवग्रह का अधिकार है। अच्छा। जैसे घड़ियां आती जाती है हर एक टाइम टाइम पर, तो वो घड़ियां काल घड़ी कितने समय कितने टाइम की होती है वो इष्ट को जानो। 4 दिशा होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो पूरब में काल रहता है, चारों दिशाओं में काल एक ही दिन नहीं रहेगा, एक ही दिशा में एक कोण में रहेगा, पूरे वो भी नहीं जगह। लेकिन उसको जानने के लिए कैसे जानेंगे? हमें जाना ही जाना। तो देखो जानने के लिए कहते बिना विचारे जे करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना कि जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे। चित्त में चैन नहीं मिलता क्योंकि हमने विचार नहीं किया, सोचा नहीं है और कर बैठे। तो जब वो बिगड़ गया तो चित्त में चैन न पावे और खान पान सम्मान राग मन ही ना भावे। सब बेकार लगता है उसे, ये सब बेकार है। देखो बिगड़ तो गया। इसीलिए बताया गया है कि बने बने के लाखों निशार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अब वो बिगड़ गया तो पूछने वाला कोई नहीं, और जब धनवान है तो बोले कौन? अरे बोले मेरा मामा लगता है, वो फूफा लगता है, बोले ये पिताजी है। स्वार्थ का हो गया कि ना हो गया? केवल स्वार्थ और कुछ नहीं। स्वार्थ की जब तक स्वार्थ निकलेगा तब तक के लिए वो अपना है, और जब स्वार्थ निकल गया बोले सब बेकार है। तो स्वार्थ की भी यह दुनिया है। परलोके धनम धर्मा शील सर्वोच्च। जीना है तो कुछ कर्म करो और परमात्मा का ध्यान करो। राम राम सकसाल है और ये दुनिया का सारा सब भरम जाल है। जैसे महाराज जी शनि आप बताए कि आ गए शरीर में सवार हो गए, तो उनका कोई उपाय भी तो रहता होगा जिससे वो हट उपाय जाए। होता है। जैसे शनि आया जी तो आप सुंदरकांड, जी। सुंदरकांड रामायण या गुटका आता नहीं, उसको आप मंगल के अच्छा शनि के दिन पीपल के पेड़ के पास बैठ करके पूर्व को मुख करके जी 5 या 7 अगरबत्ती लेकर के जी। हवन धूप वहां उस जगह मर करिए, फूल और ये सब बढ़िया जा करके गंगा जल से छिड़काव करिए, स्नान कराइए। जी पीपल के वृक्ष में स्नान करा करके वहां ऊपर डालिए। जी। तो पातों से जो पानी गिरेगा अच्छा आपके शरीर में तो वो पुनीतकार हो। अच्छा। तो इससे शांति मिलती। तो जैसे महाराज जी राहु खराब हो गए, नाराज हो गए। हाँ, राहु है कौन? ये बहुत ज्वाला है, सूर्य है जी। ये बड़ा तेज होता है। अच्छा ये क्रोधी होता है जी। ये शायद यदि चाह ले तो आग लगा सकता है शरीर में। अच्छा आग से लगी रहेगी, क्रोध माने गुस्सा बढ़ाता रहेगा। जी। अच्छा कोई कहेगा तो बुरा लगेगा। ये राहु का काम है। तो इनको शांत कैसे किया जा सकता है? बस यही नवग्रह की शांति, जैसे नवग्रह बना करके हाँ। और जिस समय आप बैठ करके पूजा करोगे तो नवग्रहों की पूजा कराइए आप। अच्छा 9 ग्रहों का पूजा हो गया, रोज करना ही नहीं, एक दिन तो करना। अच्छा।
और जो यदि शायद हो सके तो पहली बार जैसे आया, जानकार कोई जैसे वेद विचार से कोई समझ गया, वो कराता है।